तो चलिए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाली हैं, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि बड़ी बड़ी सफलताएं वो किसी एक दिन के करिश्मे से नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो उन छोटे छोटे कामों से आती हैं जो हम रोज करते हैं, चुपचाप, बिना किसी दिखावे के। और इसमें एक गणित है जो सुनने में शायद यकीन ना हो, पर है बड़ा कमाल का। हाँ, कि अगर कोई हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के आखिर तक वो 37 गुना बेहतर हो जाता है, 37 टाइम्स। सोचकर ही हैरानी होती है। तो आज की हमारी इस बातचीत का मिशन बस यही समझना है कि अच्छी आदतें बनती कैसे हैं, बुरी आदतें पीछा छोड़ती कैसे हैं, और इन सब का हमारी पहचान से क्या लेना देना है। ये 1% वाली बात बहुत गहरी है। क्लियर कहते हैं कि आदतें हमारी जिंदगी में चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। मतलब शुरुआत में असर नहीं दिखता? बिल्कुल नहीं दिखता। एक हफ्ते जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, एक दिन हेल्दी खाने से वजन कम नहीं होता। लेकिन यही काम जब आप महीनों और सालों तक करते हैं तो उसका असर हैरान कर देने वाला होता है। किताब में वो हवाई जहाज वाला उदाहरण भी तो है। हाँ, कमाल का उदाहरण है। मान लीजिए एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहा है। अगर पायलट उसकी दिशा सिर्फ 3.5 डिग्री बदल दें, सिर्फ 3.5 डिग्री, तो प्लेन न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन डीसी में लैंड करेगा। अरे वाह, सिर्फ 3.5 डिग्री से पूरा शहर ही बदल गया। बिल्कुल। हमारी छोटी छोटी आदतें भी हमारी जिंदगी की मंजिल ऐसे ही बदल देती हैं। तो फिर ये समझते हैं कि ये आदतें काम कैसे करती हैं। दिमाग का एक तरह से ऑटोमेटिक मोड है ये। हाँ, ताकि हमारी एनर्जी बच सके। जैसे गाड़ी चलाना, शुरू में कितना ध्यान देना पड़ता है, ब्रेक, क्लच, गियर, और बाद में सब अपने आप होता है। हम फोन पर बात करते हुए भी चला लेते हैं। यही आदत है। क्लियर कहते हैं कि हर आदत एक 4 स्टेप्स के लूप पर चलती है। और ये 4 स्टेप्स क्या हैं? पहला है संकेत, यानी क्यू, वो ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। जैसे ऑफिस से घर आकर थकान महसूस होना। सही। दूसरा है इच्छा, क्रेविंग, उस संकेत से जो तलब पैदा होती है कि अब बस आराम करना है। बिल्कुल। तीसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यानी वो काम जो हम असल में करते हैं। टीवी चलाकर चिप्स का पैकेट खोल लेना। और चौथा इनाम, रिवॉर्ड, उस काम से मिलने वाला मजा या सुकून, चिप्स खाकर आराम महसूस होना। सूत्रों में रोहन की कहानी इसी का उदाहरण है। ऑफिस के बाद थकान, ये उसका संकेत था। उसे आराम की इच्छा होती थी और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक उसे तुरंत इनाम देते थे। धीरे धीरे उसका वजन काफी बढ़ गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिमाग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आदत अच्छी है या बुरी। अच्छा, उसे तो बस तत्काल मिलने वाले इनाम से मतलब है। बुरी आदतें इसीलिए इतनी आसानी से लग जाती हैं क्योंकि उनका इनाम तुरंत मिलता है। सही बात है। सिगरेट का कश, जंक फूड का स्वाद। हाँ, अच्छी आदतों का इनाम मिलने में महीनों लग जाते हैं। आदतें बदलने का सारा खेल इसी लूप को अपने हिसाब से मोड़ने में है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर प्रैक्टिकली अच्छी आदतें बनाएं कैसे, कहाँ से शुरू करें? यहीं पर जेम्स क्लियर के 4 नियम आते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। अच्छा। जैसे किताब में रवि की कहानी है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी जिंदगी मतलब पूरी तरह बिखरी हुई थी। उसने इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके सुबह जल्दी उठने और एक्सरसाइज करने जैसी आदतें बनाई और पूरी जिंदगी पटरी पर ले आया। तो वो 4 नियम क्या हैं, बताइए। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाए मतलब अपनी अच्छी आदत के संकेत को अपने माहौल में बिल्कुल सामने रख दो। जैसे अगर सुबह जॉगिंग पर जाना है तो रात को ही जूते और कपड़े बिस्तर के पास रख दो, ताकि सुबह उठते ही सबसे पहली नजर उन पर पड़े। बिल्कुल। अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि सही काम करना आसान हो जाए। ये तो ज्यादातर सेल्फ हेल्प सलाह ही उल्टा है, जहाँ सब कुछ विल पावर मतलब इच्छा शक्ति पर छोड़ दिया जाता है। इच्छा शक्ति तो एक लिमिटेड रिसोर्स है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन एक अच्छा माहौल आपके लिए 24 घंटे काम करता है। सही है। और दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक। हाँ। अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जो आपको पहले से पसंद है। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग, ये क्या है? इसका मतलब है कि एक काम जो करना चाहते हैं उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो करना चाहिए। जैसे अगर एक्सरसाइज करना बोरिंग लगता है लेकिन अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है, हाँ, वो तो मुझे भी पसंद है, तो नियम बना लें कि पॉडकास्ट सिर्फ एक्सरसाइज करते हुए ही सुनेंगे। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। तो दिमाग को लगेगा कि एक्सरसाइज भी मजेदार है। बिल्कुल। अब तीसरा नियम जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। आसान बनाएं? हाँ,
हम अक्सर शुरुआत में ही बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। मैं रोज 1 घंटा जिम करूंगा, और फिर 2 दिन बाद हिम्मत हार जाते हैं। ये तो होता है। क्लियर कहते हैं, किसी भी नई आदत को इतना आसान बना दो कि उसे न करने का कोई बहाना ही न बचे। यहीं पर 2 मिनट का नियम आता है। लेकिन ये 2 मिनट का नियम थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब अगर मुझे जॉगिंग करनी है और मैं सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलूं और वापस आ जाऊं, तो क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। फर्क पड़ता है। 2 मिनट के नियम का मकसद कैलोरी बर्न करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मकसद है शुरुआत करने की आदत डालना। सबसे मुश्किल काम होता है सोफे से उठना। एक बार आप जूते पहनकर बाहर निकल गए तो बहुत मुमकिन है कि आप 2 मिनट से ज्यादा ही दौड़ेंगे। अच्छा, मतलब आदत को बनाए रखने से पहले उसे स्थापित करना जरूरी है। एग्जैक्टली। और चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सेटिस्फाइंग। संतोषजनक। हमारे दिमाग को तत्काल इनाम पसंद है। अच्छी आदतों का फायदा तो महीनों बाद दिखता है, तो हमें कोई छोटा तत्काल इनाम बनाना होगा। जैसे? सबसे अच्छा तरीका है हैबिट ट्रैकर। एक कैलेंडर लें और जिस दिन भी आप अपनी आदत पूरी करें उस पर एक बड़ा सा एक्स लगा दें। हाँ, वो एक्स की चेन बनाना। वो एक्स लगाना एक छोटा सा इनाम है जो आपके दिमाग को बताता है कि हाँ, आज तुमने अच्छा काम किया। ये बात सही है। तो ये 4 नियम हुए, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। यहाँ एक और बात पर जोर दिया गया है कि लक्ष्य पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान दें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। अच्छा। हर खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड जीतना चाहता है। सिर्फ लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं होता। फर्क पैदा करता है आपका सिस्टम, आपकी रोज की प्रैक्टिस, आपकी डाइट। लक्ष्य आपको दिशा देता है, लेकिन सिस्टम आपको मंजिल तक पहुंचाता है। ठीक है, तो अच्छी आदतें बनाने का खाका तो समझ आ गया, पर अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। बुरी आदतों को कैसे तोड़ा जाए? जेम्स क्लियर कहते हैं कि ये बहुत आसान है। आपको बस उन 4 नियमों को उल्टा कर देना है। उल्टा कर देना है? हाँ, किताब में राज की कहानी है। एक कॉलेज स्टूडेंट जो सोशल मीडिया की लत से परेशान था। उसने इन्हीं उल्टे नियमों का इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी लत छोड़ी, बल्कि कॉलेज के टॉपर्स में भी जगह बनाई। तो ये उल्टे नियम क्या है? पहला, इसे अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। अच्छी आदत के लिए हम संकेत को स्पष्ट बना रहे थे। बुरी आदत के लिए उसे अदृश्य कर दो। बिल्कुल। अगर फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रखकर काम करें। अगर रात में जंक फूड खाने की आदत है तो घर में जंक फूड लाना ही बंद कर दें। मतलब संकेत ही रटा दो? संकेत ही नहीं होगा तो आदत शुरू ही नहीं होगी। ये तो सबसे असरदार तरीका लगता है। दूसरा नियम? दूसरा, इसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। हमें आदत के बुरे परिणामों को बार बार सोचना होगा। जैसे अगर सिगरेट पीने का मन करे तो हर बार ये सोचें कि ये आपके फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचा रही है, आपके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। उस आदत से जुड़े फायदे के बजाय नुकसान पर ध्यान दें। और तीसरा है, इसे कठिन बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। हाँ, अच्छी आदत को आसान बना रहे थे, बुरी आदत को कठिन बना दो। रुकावटें खड़ी कर दो। हाँ, जितनी हो सके उतनी। अगर ऑनलाइन शॉपिंग की लत है तो सभी वेबसाइट से अपनी क्रेडिट कार्ड की जानकारी हटा दें। हर बार 16 अंकों का नंबर डालने का आलस आपको रोक देगा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। और चौथा नियम, इसे असंतोषजनक बनाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बुरी आदत को दोहराने की एक तत्काल कीमत तय कर दो। कीमत? हाँ, एक जवाबदेही पार्टनर बनाएं। अपने किसी दोस्त को बताएं कि अगर मैं कल सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। हाँ, तो ये छोटा सा आर्थिक नुकसान उस आदत से मिलने वाले मजे को खत्म कर देगा। बिल्कुल, और आपको उसे दोहराने से रोकेगा। तो अब तक हमने आदतों के बनने और टूटने के तरीकों पर बात की, लेकिन अब इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं। अब तक हमने बात की क्या करना है के बारे में, लेकिन क्लियर कहते हैं कि असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम कौन बनना है पर ध्यान देते हैं। हाँ, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। और ये इस किताब का मतलब दिल है। ज्यादातर लोग परिणाम पर ध्यान देते हैं। मुझे 10 किलो वजन कम करना है। हाँ, ये तो होता ही है। पहचान आधारित आदतें इस सवाल से शुरू होती हैं, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। किताब में अनिल की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। उसे धूम्रपान छोड़ना था। जब भी कोई उसे सिगरेट देता तो वो मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कहने के बजाय नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। सुनने में एक जैसा लगता है, पर इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। जब आप कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं तो आप दिमाग को यह संदेश दे रहे हैं कि आप अभी भी एक स्मोकर हैं। अच्छा। लेकिन जब आप कहते हैं मैं सिगरेट नहीं पीता तो आप अपनी पहचान बदल रहे हैं। तो पहचान बदलने के क्या स्टेप्स हैं? 2 सरल चरण हैं। पहला,
तय करें कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। एक स्वस्थ इंसान, एक अनुशासित विद्यार्थी। और दूसरा, छोटी छोटी जीतों से अपनी नई पहचान को साबित करें। हर बार जब आप जंक फूड की जगह सलाद चुनते हैं तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति होने के लिए खुद को एक वोट दे रहे हैं। मतलब हर छोटी आदत आपकी नई पहचान का सबूत बन जाती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हमें हैव, डू, बी के मॉडल से बाहर निकलना होगा। हाँ, वो मॉडल काम नहीं करता। मतलब जब मेरे पास 6 पैक एब्स होंगे तब मैं स्वस्थ लोगों वाले काम करूंगा और फिर मैं एक स्वस्थ व्यक्ति बनूंगा। ये गलत है। तो सही तरीका क्या है? ठीक इसका उल्टा, बी डू हैव। बी डू हैव। पहले ये तय करो कि आप कौन बनना चाहते हो। मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, बी। फिर वो काम करो जो एक स्वस्थ व्यक्ति करता है, डू। और अंत में आपके पास वो होगा जो एक स्वस्थ व्यक्ति के पास होता है, यानी अच्छी सेहत। वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। बदलाव कार्यों से नहीं, पहचान से शुरू होता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने 1% बेहतर होने के नियम के बारे में बात की और समझा कि कैसे छोटी आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। हमने आदत बनाने के 4 नियमों को समझा, इसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाए। और हमने बुरी आदतों को तोड़ने के 4 उल्टे नियमों को भी देखा, इसे अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बनाए। लेकिन सबसे जरूरी बात जो सामने आई वो है अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ना। हाँ, आदतें सिर्फ परिणाम हासिल करने का जरिया नहीं है, वे असल में वो प्रक्रिया हैं जिससे हम वो बनते हैं जो हम बनना चाहते हैं। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे। अंतिम विचार ये है, तो असली सवाल ये नहीं है कि मुझे कौन सी आदतें बनानी चाहिए, बल्कि ये है कि कोई व्यक्ति कौन बनना चाहता है। क्योंकि जब ये स्पष्ट हो जाता है तो जरूरी आदतें अक्सर अपने आप सामने आ जाती हैं। असली और स्थायी बदलाव वो कार्यों से नहीं, बल्कि पहचान से शुरू होता है।